स्पीड का इतना प्रैक्टिस होना चाहिए कि आप इसका फोल्डिंग का जो भी आप फॉल्ट आइडेंटिफाई करना है वो लिखना अच्छे से प्रॉपर आना चाहिए। क्यों? अगर आप टाइम मैनेज नहीं कर पाएंगे तो बहुत मुश्किल है उसके पूरे फॉल्ट लिखना। क्योंकि सबसे जो मेन जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में जो सबसे मेन जो मसला आता है, जो लॉसेस होता है, वो होता है टाइम मैनेजमेंट। टाइम प्रॉपर टाइम नहीं होता। 40 मिनट्स टाइम आपको लगता है कि यार 40 मिनट टाइम बहुत ज़्यादा है, इसमें तो मुश्किल नहीं है, 40 मिनट टाइम के अंदर हम लोग इसका फोल्डिंग फॉल्ट लिख सकते हैं। दो इसका फोल्डिंग के फॉल्ट से वो 5-10 मिनट में आप लिखें, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब भी आप इसका फोल्डिंग इंस्पेक्ट करते हैं, जब एग्ज़ाम के लिए आप जाते हैं, जब आप प्रॉपर तरीके से इसका फोल्डिंग को इंस्पेक्ट करते हैं, तो सबसे मेन जो मकसद उसमें क्या होगा कि आपको स्टार्टिंग जो है हमेशा बॉटम से ही स्टार्ट करना। कोई भी इसका फोल्डिंग का अगर आप फॉल्ट आइडेंटिफाई कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो बॉटम से ही उसको लिखते हुए जाए। बॉट जैसे बेस लिफ्ट, सोल बोर्ड, ये आपका जो बॉटम से में आता है। बोर्ड आपका सोल बोर्ड है, बेस लिफ्ट है, किकर लिफ्ट, बेस प्लेट, ये सब चीज़ आपको वन बाय वन करना है। फिर उसके बाद फर्स्ट लिफ्ट आपको चेक करना है, टैगिंग चेक करना है, उसके बाद बियरर ब्रेस चेक करना है, ऐसे फिर प्लेटफॉर्म जाना है, फिर प्लेटफॉर्म के बाद गार्ड रेल, गार्ड रेल के बाद लेडर एक्सेस। ये सब चीज़ ऐसे वन बाय वन प्रोसेस के तरह ही आपको उसको चेक करना है, इंस्पेक्ट करना है, फॉल्ट आइडेंटिफाई करना। अगर आप रेंडमली आपको कोई नज़र आया, आपने वो फॉल्ट लिख दिया, तो फिर वहाँ पे आप फंस सकते हैं। क्यों? आप फिर बीच में आप जाएंगे, एक ही चीज़ को दोबारा से इंस्पेक्ट करना पड़ेगा। इसलिए इसका फोल्डिंग का एग्ज़ाम में जब भी आप जाएं, तो इसका फोल्डिंग कोशिश यही करें कि इसका फोल्डिंग जो है हमेशा बॉटम से ही उसको इंस्पेक्ट करें। उसको कभी भी इसका फोल्डिंग को रैंडमली कहीं पे भी आपको फॉल्ट नज़र आया और आपने लिख दिया, ऐसा नहीं करें। हर इसका फोल्डिंग का जो प्रॉपर तरीका होता है इसका फोल्डिंग इंस्पेक्ट करने का, वो बॉटम से टॉप तक होता है। तो आप अपने इसका फोल्डिंग को बॉटम से ही इंस्पेक्ट करना स्टार्ट करें, उसके बाद आप टॉप तक जाएं। जब आपका हो जाएगा तो कोशिश ये करें कि आपका जो फर्स्ट इसका फोल्डिंग है वो 10 to 15 मिनट्स के अंदर ही आपको फर्स्ट इसका फोल्डिंग का जो है वो फॉल्ट आप लिख लें। 10 से 15 मिनट में अगर आप फॉल्ट लिख लेते हैं तो आपके पास 20 से 25 मिनट आपको टाइम मिलता है। 20 से 25 मिनट के बीच में आप दूसरा इसका फोल्डिंग जो होता है, अंडरहंग इसका फोल्डिंग है, उसके मेजर फॉल्ट जो है आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसको सही से लिख सकते हैं। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है परफॉर्मेंस टेस्ट में। क्योंकि हमारे हिसाब से लगता है कि ये टाइम तो बहुत है, इनफ टाइम है मेरे लिए, लेकिन ये इनफ टाइम नहीं होता है, बहुत ही शॉर्ट टाइम होता है। इस बीच में एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन जाना भी होता है, वो भी पैदल ही जाना होता है। वहाँ पे कोई व्हीकल नहीं होता है कि आपको एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक आपको ट्रांसपोर्ट किया जा सके। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें कि परफॉर्मेंस टेस्ट में जब भी आप जाएँ तो अपने जो इसका फोल्डिंग के एग्ज़ाम में आपका लिखने का स्पीड सही होना चाहिए, और उसके जो फॉल्ट आइडेंटिफाई करने का जो तरीका है वो एक प्रॉपर वे में होना चाहिए, बॉटम से टॉप तक होना चाहिए। कोई रैंडमली कहीं पे भी फॉल्ट नज़र आया और आप उस फॉल्ट को नहीं लिखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है इसका फोल्डिंग सुपरवाइज़र में। अगर आप ये कर लेते हो तो मोस्टली जो होता है ना 70% आप एग्ज़ाम पास कर चुके हैं। 30% क्या है, आपका जो अपना एक्सपीरियंस है, आपका नॉलेज है, उसको वहाँ पर यूटिलाइज़ करना है। वो भी कैसे आप कर सकते हैं, जब आप कोई भी इसका फोल्डिंग इंस्पेक्ट करते हैं, तो अभी जैसे फील्ड में इंस्पेक्ट कर रहे हैं तो उसमें क्या है कि जो चेकलिस्ट होता है ना, उस चेकलिस्ट से किसी भी इसका फोल्डिंग को आप बॉटम से टॉप तक इसको इंस्पेक्ट करेंगे तो आपको उसका फॉल्ट आपको समझ में आएगा कि चेकलिस्ट में जो मेंशन किया हुआ है और उसमें जो इसका फोल्डिंग जो बनाया है उसमें फॉल्ट्स क्या है। वहाँ पे आपके पास जब एग्ज़ाम के लिए जाएंगे वहाँ पे आपके पास चेकलिस्ट नहीं होगा, लेकिन क्या होगा आपके पास, आपका जो माइंड में याद होगा, आपका जो नॉलेज होगा, एक्सपीरियंस होगा, आपने जो फील्ड में जो काम किया वो फील्ड का जो काम को वहाँ पे प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम में आपको उसको अप्लाई करना है। अगर आप उसको सही तरीके से अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत जल्द ही आप जब जाएंगे एग्ज़ाम के लिए वो बहुत ही जल्दी इंशाल्लाह आप पास हो सकते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको 2 बार या 3 बार जाना पड़ेगा। इंशाल्लाह आपका जब एक्सपीरियंस, स्किल्ड, ये सब जब अच्छे प्रॉपर तरीके से आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपको सही नॉलेज में आप एग्ज़ाम को यूं ही क्रैक कर सकते हैं। इतना मुश्किल नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। इंशाल्लाह किसी भी इस तरह से किसी भी आदमी को इसका फोल्डिंग सुपरवाइज़र के एग्ज़ाम के रिलेटेड में कोई डाउट है किसी भी तरह के, तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि उसका फोल्डिंग में एग्ज़ाम के बारे में आप पूछ सकते हैं। एग्ज़ाम के सेंटर में जब भी जाए परफॉर्मेंस टेस्ट के लिए, एग्ज़ाम के लिए, आप प्रॉपर ड्रेस में जाएँ, प्रॉपर पीपीज़ के साथ, बेसिक पीपीज़ है वो बेसिक पीपीज़ के साथ आप परफॉर्मेंस टेस्ट के लिए जाएँ। किसी भी भाई का कोई क्वेश्चन?